नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 14 कंटिन्यू करती हूँ। लगभग 2 साल तक वह उस नौकरी में रहा जो उसे पसंद नहीं थी और वह कभी भी उस नौकरी से ऊपर नहीं उठता। यदि उसने अपने असंतोष के बारे में कुछ भी नहीं किया होता। पहले उसने अपनी कंपनी में सहायक बिक्री प्रबंधक की नौकरी का लक्ष्य रखा और नौकरी मिल गई। ऊपर की ओर उस एक कदम ने उसे भीड़ से काफ़ी ऊपर पहुंचा दिया, जहां से वह और बढ़िया अवसर देख सकता था, और उसने उसे वहां रखा जहां से वह अवसर भी उसे देख सकता था। उसने श्रवण यंत्र बेचने का इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया कि डिक्टोग्राफ उत्पाद कंपनी के अध्यक्ष AM एंड्रयूज भी, जो उस कंपनी के प्रतियोगी व्यवसायी थे जिसके लिए हालपिन काम करता था, उस आदमी डैन हालपिन के बारे में कुछ जानना चाहते थे, जो लंबे समय से स्थापित डिक्टोग्राफ कंपनी से बड़ी बिक्री छीन रहा था। उसने हालपिन को बुलाया। जब साक्षात समाप्त हो गया था, हालपिन नया बिक्री प्रबंधक था, आकोस्टिकान डिवीज़न में प्रभावी। फिर युवा हालपिन की हिम्मत परखने के लिए उसे अपनी नई नौकरी में डूबने या तैरने के लिए छोड़कर श्रीमान एंड्रयूज 3 महीने के लिए फ्लोरिडा चले गए। वह डूबा नहीं। न्यूट रोकने की भावना सारी दुनिया विजेता को प्यार करती है और असफल व्यक्ति के लिए कोई समय नहीं ने उसे अपने काम को इतनी अच्छी तरह करने के लिए प्रेरित किया कि उसे हाल ही में कंपनी के उपाध्यक्ष और आकोस्टिकान और माउंट रेडियो डिवीज़न का प्रबंधक निर्वाचित किया गया था। एक नौकरी जिसे अधिकांश पुरुष 10 साल के वफादार प्रयास के बाद कमाकर गर्व करते हालपिन ने 6 महीने से थोड़ा अधिक समय में ही पा लिया। यह कहना मुश्किल है कि श्रीमान एंड्रयूज या श्रीमान हालपिन प्रशंसा के अधिक योग्य कौन है। इस कारण से दोनों ने अपने पास कल्पना के रूप में ज्ञात बहुत दुर्लभ गुणवत्ता के एक बहुतायत में होने के सबूत दिए। श्रीमान एंड्रयूज को युवा हालपिन में सर्वोच्च क्रम का एक तेज तरक्की करने वाला आदमी देखने का श्रेय मिलना चाहिए। हालपिन को यह ऐसी नौकरी को स्वीकार करने और जारी रख के जिसे वह पसंद नहीं करता था, जीवन के साथ समझौता करने से इनकार करने का श्रेय मिलना चाहिए। और यह उन प्रमुख बिंदुओं में से एक है जिन पर मैं इस पूरे दर्शन के माध्यम से जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम उन परिस्थितियों के कारण उच्च पदों पर पहुँचते हैं या नीचे रहते हैं जिन्हें हम चाहे तो नियंत्रित कर सकते हैं। मैं एक और बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ, अर्थात सफलता और असफलता दोनों काफ़ी हद तक आदत का परिणाम है। मुझे थोड़ा सा भी संदेह नहीं कि डैन हालपिन के अमेरिका के आज तक के महानतम फुटबॉल कोच के साथ करीबी संबंध ने उसके मन में उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा की। वह किस्म रोपित की जिसने नोटेडे डेम फुटबॉल टीम को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। सच में इस विचार में कुछ है कि नायक पूजा उपयोगी है, बशर्ते पूजा विजेता की हो। हालपिन मुझसे कहता है कि रोकने के पूरे इतिहास में पुरुषों की दुनिया के महानतम नेताओं में से एक था। व्यापार सहयोग विफलता और सफलता दोनों में महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इस सिद्धांत में मेरा विश्वास हाल ही में प्रदर्शित किया गया जब मेरा बेटा ब्लेयर एक पद के लिए डैन हालपिन के साथ बातचीत कर रहा था। श्रीमान हालपिन ने उसे शुरुआत में आधे वेतन की पेशकश की जो उसे एक प्रतिद्वंदी कंपनी से मिल सकती थी। मैंने उसको सहन करने के लिए माता पिता वाला दबाव डाला और श्रीमान हालपिन के साथ पद स्वीकार करने के लिए उसे प्रेरित किया।
क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि उन लोगों के साथ निकट सहयोग से उन परिस्थितियों के साथ समझौता करने से इनकार कर देते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते। एक संपत्ति है जिसे कभी भी पैसे से नहीं तौला जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के लिए निचला स्तर एक नीरस नुकसान लाभकारी जगह होता है। इसलिए मैंने यह वर्णन करने के लिए समय दिया है कि किस प्रकार नीचे से शुरुआत करने को उचित योजना द्वारा धोखा दिया जा सकता है। इसके अलावा इसीलिए इस नए पेशे का एक ऐसी महिला द्वारा बनाए गए एक विवरण को इतनी जगह समर्पित की गई है जो योजना बनाने का एक अच्छा काम करने के लिए प्रेरित थी, क्योंकि वह अपने बेटे को एक अनुकूल शुरुआत देना चाहती थी। विश्व आर्थिक पतन द्वारा शुरू की गई परिवर्तित स्थितियों के साथ व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन के नए और बेहतर तरीकों की ज़रूरत भी आई। यह निर्धारित करना कठिन है कि इस तथ्य को ध्यान में रख कर कि किसी अन्य उद्देश्य की तुलना में व्यक्तिगत सेवाओं के लिए अधिक पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पहले किसी ने क्यों इस अद्भुत ज़रूरत को नहीं खोजा? मजदूरी और वेतन के लिए काम करने वाले लोगों को किए गए मासिक भुगतान का योग इतना विशाल है कि यह सैकड़ों लाखों तक पहुंचता है और वार्षिक वितरण अरबों के बराबर है। शायद कुछ लोग यहाँ संक्षिप्त में वर्णित विचार में अपने इच्छित धन का केंद्रक पाएंगे। बहुत कम योग्यता वाले विचार ही वे पौध हुए हैं जिनसे बड़ी संपत्ति उपजी है। उदाहरण के लिए वूलवर्थ के 5 और 10 सेंट स्टोर के विचार की योग्यता बहुत कम थी, लेकिन इसने इसके निर्माता के लिए धन का ढेर लगा दिया। इस सुझाव में छिपकर इंतजार कर रहे अवसर देखने वाले संगठित योजना पर अध्याय में बहुमूल्य सहायता पाएंगे। सहयोग से व्यक्तिगत सेवाओं का एक पक्ष विक्रेता अपनी सेवाओं के लिए जहां कहीं भी पुरुषों और महिलाओं को अपनी सेवाओं के लिए बेहतर बाजारों की तलाश है, वहां एक बढ़ती हुई मांग ढूंढ लेगा। उपयुक्त प्रतिभा वाले कुछ लोग मास्टरमाइंड सिद्धांत लागू करके एक गठबंधन बना सकते हैं और बहुत जल्दी भुगतान करने वाला एक व्यापार पा सकते हैं। एक को विज्ञापन और बिक्री के स्वभाव के साथ एक निष्पक्ष लेखक होने की आवश्यकता होगी। एक टाइपिंग और हस्तलेखन प्रक्रिया में निपुण होगा और एक उत्कृष्ट स्तर का व्यापारी व्यक्ति होना चाहता होगा जो दुनिया को अपनी सेवाओं के बारे में जानने देना चाहता होगा। यदि किसी व्यक्ति में ये सभी योग्यताएं हैं तो वह अकेले व्यापार को तब तक जारी रख सकता है जब तक यह उससे समृद्ध न बना दे। वह औरत जिसने अपने बेटे के लिए व्यक्तिगत सेवा की बिक्री योजना तैयार की, अब उन दूसरों के लिए भी जिनकी अब और अधिक पैसे के लिए अपनी निजी सेवाओं को बेचने की इच्छा है, ऐसी ही योजना तैयार करने में उसके सहयोग के लिए देश के सभी भागों से अनुरोध प्राप्त करती है। उसके पास विशेषज्ञ टाइपिस्ट, कलाकारों और लेखकों का स्टाफ है जिनमें व्यक्तिवृत्ति को इतने प्रभावी ढंग से नाटकीय रूप पैदा करने की क्षमता है। किसी तरह की सेवाओं के लिए प्रचलित मजदूरी की तुलना में किसी की व्यक्तिगत सेवाओं का अधिक पैसे के लिए विक्रय किया जा सकता है। वह अपनी योग्यता के बारे में इतनी विश्वस्त है, वह स्वीकार करती है कि उसके शुल्क का एक बड़ा हिस्सा उसके ग्राहकों के बड़े वेतन का एकमात्र प्रतिशत होता है जिसे कमाने में वह उनकी सहायता करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि उसकी योजना में केवल चतुर विक्रय कला है जिसके द्वारा वह उन पुरुषों और महिलाओं की उन्हीं सेवाओं के लिए अधिक धन प्राप्त करने में मदद करती है जिन्हें उन्होंने पहले कम भुगतान में बेच दिया था।
वह क्रेता के हितों के साथ साथ व्यक्तिगत सेवाओं के विक्रेता का भी ध्यान रखती है और इस तरह से योजना तैयार करती है कि मालिक भुगतान किए अतिरिक्त पैसे का पूरा मूल्य प्राप्त करे। वह विधि जिसके द्वारा वह इस आश्चर्यजनक परिणाम को प्राप्त करती है एक व्यावसायिक राज है जिसका खुलासा वह अपने खुद के ग्राहकों को छोड़कर किसी पर नहीं करती है। यदि आपके पास कल्पना है और अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के लिए एक अधिक लाभकारी बिक्री केंद्र की तलाश है, यह सुझाव उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित हो सकता है जो आप खोज रहे हैं। विचार औसतन डॉक्टर, वकील या इंजीनियर जिनकी शिक्षा के लिए महाविद्यालय में कई वर्ष की आवश्यकता होती है की तुलना में कहीं अधिक आय उत्पन्न करने में सक्षम है। विचार उन लोगों के लिए बिक्री योग्य है जो व्यवहारिक रूप से प्रबंधकीय या कार्यकारी क्षमता की मांग करने वाले सभी पदों में नए पदों की तलाश कर रहे हैं और अपने वर्तमान पदों में आय की फिर से व्यवस्था की इच्छा रखने वालों के लिए सभी विचारों के पीछे एक विशेष ज्ञान होता है। ठोस विचारों की कोई निश्चित कीमत नहीं होती, सभी विचारों के पीछे एक विशेष ज्ञान होता है। दुर्भाग्य से उन लोगों द्वारा जो बहुतायत में संपत्ति नहीं कर पाते। विचारों की तुलना में विशेष ज्ञान प्रचुर मात्रा में और अधिक आसानी से ग्रहित किया जाता है। इस सत्य के कारण उस व्यक्ति के लिए एक सार्वभौमिक मांग और एक हमेशा बढ़ने वाला अवसर मौजूद होता है जो पुरुषों और महिलाओं की लाभप्रद ढंग से उनकी व्यक्तिगत सेवाएं बेचने में मदद करने में सक्षम है। क्षमता का अर्थ है कल्पना, एक गुणवत्ता जिसकी धन की उपज के लिए डिजाइन की गई संगठित योजना के रूप में विचारों के साथ विशेष ज्ञान जोड़ने की ज़रूरत है। यदि आपके पास कल्पना है तो शायद यह अध्याय आपको उस धन की जिसकी आपको इच्छा है की शुरुआत करने का एक दक्ष विचार दे सकता है। याद रखें कि विचार मुख्य बात है, विशेष ज्ञान बस बहुत ही आसपास पाया जा सकता है। कल्पना, मन की कार्यशाला, धन की ओर पांचवा कदम। कल्पना सचमुच एक कार्यशाला है जिसमें आदमी द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। दिमाग के कल्पनाशील संकाय की सहायता के माध्यम से आवेग इच्छा को आकार रूप और कार्य रूप दिया जाता है। कहा गया है कि आदमी कुछ भी बन सकता है जिसकी वह कल्पना कर सकता है। सभ्यता के सभी युगों में यह युग कल्पना के विकास के लिए सबसे अनुकूल है क्योंकि यह तेजी से परिवर्तन का एक युग है। हर तरफ आप उत्तेजनाओं से संपर्क कर सकते हैं जो कल्पना का विकास करती है। अपने कार्यशील संकाय की सहायता के माध्यम से आदमी ने आज के समय से पहले मानव जाति के पूरे इतिहास के दौरान की तुलना में अतीत के 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की अधिक शक्तियों की खोज और इस्तेमाल किया है। उसने हवा पर इस हद तक विजय प्राप्त की है कि उड़ने में पक्षियों को भी मात दे दी है। उसने हवा का दोहन किया है और इससे दुनिया के किसी भी हिस्से के साथ तत्कालिक संचार के एक साधन के रूप में काम करवाया है। उसने लाखों मील दूर सूर्य का विश्लेषण और भार किया है और कल्पना की सहायता के माध्यम से निर्धारित किया है कि किन तत्वों से बना है। उसने खोज की है कि उसका अपना ही मस्तिष्क विचारों के कंपन के लिए एक प्रसारण और रिसीविंग स्टेशन दोनों है और उसने इस खोज का व्यवहारिक उपयोग करना सीखना अब शुरू कर दिया है। उसने गतिशीलता बढ़ा ली है। अब वह 300 से अधिक मील प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। वह समय जल्दी आ जाएगा जब आदमी न्यूयॉर्क में नाश्ता और दोपहर का भोजन सैन फ्रांसिस्को में करेगा।
कारण की सीमा के अंदर आदमी एकमात्र सीमा अपने विकास और अपनी कल्पना के उपयोग में निहित है। वह अभी तक अपने कल्पनाशील संकाय के उपयोग में विकास के शीर्ष तक नहीं पहुंचा है। उसने मात्र खोज की है कि उसके पास एक कल्पना है और उसे एक बहुत ही साधारण तरह से इनका इस्तेमाल करना शुरू किया है। कल्पना के दो रूप। कल्पनाशील संकाय दो रूपों में कार्य करता है, एक सिंथेटिक कल्पना और अन्य रचनात्मक कल्पना के रूप में जानी जाती है। सिंथेटिक कल्पना इस संकाय के माध्यम से आप पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए संयोजन में व्यवस्थित कर सकते हैं। यह संकाय कुछ भी नहीं बनाता, यह केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की सामग्री के साथ काम करता है जिससे इसे चलाया जाता है। यह उस अपवाद के साथ आविष्कारकों द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला संकाय है जो रचनात्मक कल्पना का सहारा तब लेता है जब वह सिंथेटिक कल्पना के माध्यम से अपनी समस्या को हल नहीं कर सकता। रचनात्मक कल्पना के संकायों के माध्यम से आदमी का सीमित दिमाग का अनंत ज्ञान के सीधा संचार होता है। यह वह संकाय है जिसके माध्यम से अंतर्ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त किए जाते हैं। सभी बुनियादी या नए विचारों को इस संकाय द्वारा आदमी को सौंप दिया जाता है। यह इस संकाय के माध्यम से ही है कि दूसरों के दिमाग से विचार कंपन प्राप्त किए जाते हैं। या इस संकाय के माध्यम से ही है कि एक व्यक्ति सुर मिलाकर या अन्य लोगों के अवचेतन मन के साथ संवाद कर सकता है। रचनात्मक कल्पना स्वचालित रूप से काम करती है। बाद के पृष्ठों में वर्णित ढंग से यह संकाय केवल तभी काम करता है जब चेतन मन अत्यंत तेज वेग पर कंपन कर रहा हो। उदाहरण के लिए, जब चेतन मन को एक मजबूत इच्छा की भावना के माध्यम से प्रेरित किया जाता है। रचनात्मक संकाय उपयोग के माध्यम से इसके विकास के अनुपात में और अधिक सतर्क उल्लेखित सूत्रों से कंपन के लिए अधिक ग्रहणशील हो जाता है। यह बयान महत्वपूर्ण है। पारित करने से पहले इस पर विचार करें। जैसे कि आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, दिमाग में रखें कि कोई इच्छा को पैसे में कैसे परिवर्तित कर सकता है कि पूरी कहानी को एक बयान में नहीं बताया जा सकता है। कहानी केवल तब पूरी होगी जब कोई महारत हासिल कर चुका हो, ग्रहण कर चुका हो और अभी सिद्धांतों का उपयोग करना शुरू कर चुका हो। व्यापार, उद्योग, वित्त के महान नेता और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान बने क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना के संकाय को विकसित किया। कल्पना के सिंथेटिक और रचनात्मक दोनों संकाय उपयोग से अधिक सतर्क हो जाते हैं। जैसे कि शरीर की कोई भी मांसपेशी या अंग उपयोग के माध्यम से विकसित होते हैं। इच्छा केवल एक विचार, एक आवेग है। यह स्पष्ट और अल्पकालिक है या अमूर्त है और इसका कोई मूल्य नहीं है जब तक कि इसे इसके भौतिक समकक्ष के रूप में तब्दील न कर दिया गया हो। यद्यपि सिंथेटिक कल्पना वह है जो इच्छा के आवेग को पैसे में बदलने की प्रक्रिया में अधिकतर इस्तेमाल की जाएगी। आपको मन में यह तथ्य अवश्य ही रखना चाहिए कि आप उन परिस्थितियों और स्थितियों का सामना कर सकते हैं जो रचनात्मक कल्पना के उपयोग की मांग भी करती है। आप कल्पनाशील संकाय निष्क्रियता के माध्यम से शायद कमज़ोर हो गया है। इसे प्रयोग के माध्यम से पुनर्जीवित किया और चौकस बनाया जा सकता है। यह संकाय मरता नहीं है, हालांकि यह उपयोग की कमी के कारण मौन हो सकता है। सिंथेटिक कल्पना के विकास पर कुछ समय के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें क्योंकि यह वह संकाय है जिसे आप इच्छा को पैसों में परिवर्तित करने की
प्रक्रिया में अधिक बार उपयोग करेंगे। इच्छा के अमूर्त आवेग का पैसों के मूर्त यथार्थ के परिवर्तन एक योजना या योजनाओं के उपयोग की मांग करता है। इन योजनाओं को कल्पना की सहायता से ही बनाया जाना चाहिए और मुख्य रूप से सिंथेटिक संकाय के साथ। पूरी किताब पढ़ें, फिर वापस इस अध्याय पर आएं और अपनी इच्छा को पैसे में परिवर्तन के लिए तुरंत अपनी कल्पना को योजना या योजनाएं बनाने के काम पर लगा दें। योजनाओं के निर्माण के लिए विस्तृत निर्देश लगभग हर अध्याय में दिए गए हैं। अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल निर्देशों का पालन करें। अपनी योजनाओं को लिख लें। यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है, जिस पल आप इसे पूरा करते हैं, आप निश्चित रूप से अमूर्त इच्छा को ठोस रूप दे चुके होंगे। एक बार फिर पिछले वाक्य को पढ़ें, इसे जोर से पढ़ें, बहुत धीरे से, और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप रखेंगे कि जिस पल आप अपनी इच्छा का बयान और इसकी प्राप्ति के लिए एक योजना लिख लेते हैं, आप वास्तव में कदमों की श्रृंखला का पहला कदम ले चुके होते हैं, जो विचार को इसके भौतिक समकक्ष में परिवर्तित करने में आपको सक्षम बना देगा। पृथ्वी जिस पर आप रहते हैं, आप खुद और हर भौतिक वस्तु विकासवादी परिवर्तन का परिणाम है, जिसके माध्यम से पदार्थ के सूक्ष्म कण एक क्रमबद्ध तरीके से संगठित और व्यवस्थित किए गए हैं। इसके अलावा यह बयान अद्भुत महत्व का है। यह धरती आपके शरीर की अरबों व्यक्तिगत कोशिकाओं की हर एक कोशिका पदार्थ का हर परमाणु ऊर्जा के एक अमूर्त रूप में शुरू हुआ था। इच्छा विचार आवेग है। विचार आवेग ऊर्जा के रूप में है। जब आप पैसा जमा करने के लिए विचार आवेग इच्छा से शुरू करते हैं, तो आप अपनी सेवा में वही सामान प्रयोग करते हैं जो प्रकृति ने पृथ्वी और ब्रह्मांड में हर सामग्री स्वरूप को बनाने में प्रयोग किए थे। शरीर और मस्तिष्क सहित जिसमें विचार आवेग कार्य करते हैं, जहाँ तक विज्ञान निर्धारित करने में सक्षम हुआ है, पूरा ब्रह्मांड दो तत्वों पदार्थ और ऊर्जा से बना है। ऊर्जा और पदार्थ के संयोजन के माध्यम से आदमी के लिए सब कुछ प्रत्यक्ष बनाया गया है। इसके बड़े तारे जो आकाश में तैरते हैं से लेकर नीचे तक और स्वयं आदमी तक अब तक प्रकृति की विधि द्वारा लाभ कमाने की कोशिश करने के कार्य में लगे हुए हैं। आप हमें उम्मीद है कि ईमानदारी से और दृढ़ता से अपनी इच्छा को भौतिक या मौद्रिक समकक्ष में परिवर्तित करने का प्रयास करके प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने आप को अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यह कर सकते हैं, यह पहले किया जा चुका है। आप उन नियमों की सहायता के माध्यम से धन का निर्माण कर सकते हैं जो अपरिवर्तनीय है, लेकिन पहले आपको इन कानूनों से परिचित होना होगा और उन्हें इस्तेमाल करना सीखना होगा। पुनरावृत्ति के माध्यम से और हर कल्पनीय कोण से इन सिद्धांतों के विवरण तक पहुंचकर लेखक आपके लिए हर राज खोलने की उम्मीद करता है, जिससे हर महान धन इकट्ठा किया गया है। यह अजीब और विरोधाभासी लग सकता है। राज कोई राज नहीं। प्रकृति खुद को इस धरती में जिस पर हम रहते हैं, हमारी दृष्टि के भीतर प्रसुप्त तारों और ग्रहों में, हमारे आसपास के तत्वों में, घास के हर तिनके में और हमारी दृष्टि के भीतर जीवन के हर रूप में दिखाती है। प्रकृति एक इतने छोटे से शैल जो कि पिन की नोक पर भी खो सकता है का रूपांतरण उस इंसान में करके जो अभी इस लाइन को पढ़ रहा है, जीव विज्ञान के रूप में इस राज का विज्ञापन करती है। इच्छा का इसके भौतिक समतुल्य में रूपांतरण निश्चित रूप से अब कोई चमत्कारी वस्तु नहीं। यदि आपको यह पूरी तरह से समझ में नहीं आता जो कहा गया, तो
नहीं होना जब तक आप लंबे समय में मस्तिष्क के एक छात्र ना रहे हों। आप से इस अध्याय को पहली बार में ही पढ़कर पूरा आत्मसात कर लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती। धन्यवाद।